हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। तो आज एक नए दिन के साथ एक ये नई जर्नी की शुरुआत हो गई है। हालांकि इस जर्नी की शुरुआत तो कल से ही हो गई थी। कल मैंने दिल्ली से ISBT कश्मीरी गेट से मैंने बस पकड़ी थी मनाली के लिए। और मनाली में मुझे डायरेक्टली कोई बस नहीं मिली थी दिल्ली से। प्राइवेट बस अगर आप बुक करते हैं सुबह 8 बजे से पहले जो मनाली कसौल पहुँच रही हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्टली प्राइवेट बस से। अगर आप गवर्नमेंट बस बुक करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बस बुक कर सकते हैं HRCTC की वेबसाइट पे जा करके, तो आपको कोई भी डायरेक्ट बस कसौल के लिए नहीं मिलेगी। आपको मनाली या जिस्पा वाली बस बुक करनी पड़ेगी गुंटूर के लिए, और गुंटूर पे उतरने के बाद आपको कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर के कसौल आना पड़ेगा, जो कि मैंने किया। लोकल ट्रांसपोर्ट दोस्तों बहुत ईजिली अवेलेबल है गुंटूर पे। जहाँ भी गुंटूर पे आप उतरोगे वहाँ से करीब 10-15 कदम की दूरी पे लोकल ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और लोकल ट्रांसपोर्ट जो आपसे पैसा लेगा वो करीब 60-70 रुपये लेगा आपसे, और वो आपको कसौल पहुँचा देगा। मेरे से भी 70 रुपये लिया और मैं कसौल पहुँच गया हूँ। ठीक है, हालांकि मैं कसौल से अभी 2 किलोमीटर पीछे हूँ, क्योंकि मेरा हॉस्टल जो है वो कसौल से 2 किलोमीटर पीछे की तरफ है। पार्कअप हॉस्टल नाम है। बहुत ही बजट हॉस्टल है। अगर आप मेरी तरह बजट में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हॉस्टल है। केवल 400-450 रुपये यहाँ पे डबल बेड का प्राइस है। और अगर आप टेंट लेते हैं सेपरेट तो 500 रुपये पड़ता है आपको। अगर आप रूम लेंगे सेपरेट तो तब थोड़ा महंगा आपको पड़ने वाला है, लेकिन मेरे को तो मैंने टेंट लिया तो मुझे 500 रुपये पड़ा हुआ है। 2 चीज़ों का दोस्तों आपको बहुत ध्यान देना है अगर आप कसौल आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो। पहली बात तो आप कैश जो है जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ से ले करके आइए। मैंने ये गलती की कि मैं अपने घर से निकलने के बाद मैंने ये प्लान किया था कि मैं कश्मीरी गेट जा करके बस स्टैंड से कैश निकाल लूँगा, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे ATM थे बंद, और उसके बाद मैं कसौल आ गया हूँ। मुझे कहीं पर भी ATM नहीं मिला है, कोई भी ऐसा ATM नहीं मिला जहाँ मुझे कैश मिल सके। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मुझे यहाँ पे लोकल से पता चला कि कसौल अगर मैं मार्केट में जाता भी हूँ तो भी बहुत रेयरली वहाँ पे कैश वगैरह मुझे मिलेगा। तो शायद ट्रैवल एजेंट वगैरह यहाँ पे होते हैं जो कमीशन लेकर के आपको कैश देते हैं। बट इस चीज़ से बचने के लिए अच्छा होगा कि आप अपने जहाँ भी रूम से या घर से जब भी निकलते हैं आसपास के ATM से पैसे ले करके ही निकलें। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप कोई भी होटल बुकिंग करते हैं या फिर कोई भी हॉस्टल बुकिंग करते हैं booking.com के थ्रू, स्पेशली booking.com के थ्रू, तो आप देखेंगे कई बार पेमेंट आपको करने का ऑप्शन नहीं आता है। वहाँ पर बिना पेमेंट के ही रिजर्वेशन हो जाता है आपका। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है और आप कसौल आ रहे हो तो आप या तो होटल को कॉल कर लीजिए और या तो booking.com पे ऑप्शन ढूंढ करके पेमेंट पहले ही कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी आपने बेड वगैरह बुक कर रखा होगा वो ये किसी और को देंगे, जैसा कि मेरे साथ आज हुआ है। मैं गुंटूर से निकला ही था, करीब 10-15 मिनट में पहुँचने वाला था हॉस्टल, और इन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपने पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए हम जो है आपका बेड किसी और को दे रहे हैं। तो मुझे फिर मजबूरन टेंट बुक करना पड़ा एक नाइट के लिए। फिलहाल के लिए तो मैं यही सोच रहा हूँ, एक नाइट के लिए। बाकी देखूँगा अगर टेंट में ठंडी लगी नहीं लगी या जैसा भी होगा तब मैं अगले दिन एक्सटेंड करूँगा उस चीज़ को। तो ये 2 गलती आप कसौल आने में बिल्कुल भी ना करें। पहला, ATM से आप पैसा ले करके आएँ, और दूसरा, अगर आपने कोई भी चीज़ बुकिंग की है तो उसका पैसा आप पहले ही पेमेंट कर दें। बस का दोस्तों जो किराया लगा था HRCTC का, वो दिल्ली से करीब मुझे लगा था 1400 रुपये लगा था गुंटूर तक का, और गुंटूर से 70 रुपये लगता है मैं यहाँ पे पहुँच गया। मतलब 1500 रुपये के अंदर ही आप दिल्ली से कसौल आ जाएंगे और कसौल से दिल्ली वापस चले जाएंगे। मैं जिस हॉस्टल में दोस्तों रुका हूँ वो हॉस्टल का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हॉस्टल का व्यू है। ये फ्रंट है, मैं अभी सिर्फ बालकनी में बैठा हूँ। कुछ इस तरीके चारों तरफ से दोस्तों पहाड़ों से ही ये हॉस्टल घिरा हुआ है। हर जगह से अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों से है, और सामने ही इसके एक नदी है। नीचे यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट से लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं जो कि हॉस्टल में रुके हुए हैं। तो काफ़ी बजट हॉस्टल के साथ साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट भी आपको मिल जाएगा। चलते हैं हमसे सीधा कसौल मार्केट की तरफ।
दोस्तों ये है वो नदी, इसका नाम है पार्वती। तो पार्वती नदी है ये, लगभग आपको कसौल के लगभग जितने भी होटल्स हैं, जितने भी हॉस्टल्स हैं, जितने भी कैंप्स हैं, उन सब के साथ सबके सामने ही आपको ये व्यू दिखाई देगा। मेरे भी जो जहाँ पे जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ उसके जस्ट सामने से ही ये पार्वती नदी बह रही है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस से ही। तो अगर आपको नहाने का मन करे तो आप जाके नहा सकते हो। हालांकि पानी इतना ठंडा है इस महीने में, नवंबर की, नहाने का हिम्मत नहीं हो सकता दोस्तों को। तो अब मैं जा रहा हूँ कसौल मार्केट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है कसौल मार्केट। तो अभी मैं उसी तरफ को जा रहा हूँ। कसौल मार्केट जाने का रास्ता बेसिकली 2 तरीके से है। अगर आप चाहे तो जिस कच्चे रास्ते में मैं चल रहा हूँ हॉस्टल से, आप इस कच्चे रास्ते के थ्रू भी जा सकते हो। अदरवाइज़ आप जो मेन हाईवे ऊपर की तरफ, वहाँ से आप हाईवे लेकर से गाड़ी से या तो चले जाइए या तो पैदल ही चले जाइए हाईवे से आप। तो मैं इस कच्चे रास्ते के किनारे किनारे जा रहा हूँ, इस पार्वती नदी के किनारे किनारे। तो इससे किनारे किनारे मैं चलते चलते कसौल मार्केट में पहुँच जाऊँगा और आपको ये रास्ता भी दिखाते रहता हूँ मैं। यहाँ पे ये छोटा सा झरना आ रहा है ऊपर की तरफ से, यहाँ से, ये यहाँ से आ रहा है ऐसे बहता हुआ और ये जा रहा है, ये नदी में मिल रहा है। तो अभी इसको पार कर लेते हैं पहले तो। पानी काफ़ी ठंडा है दोस्तों। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको तबीयत ख़राब नहीं करनी होगी तो ही आप लोग इस ठंडे पानी में नहाने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज़ तो पानी बहुत ठंडा है। बीच बीच में बालू निकली हुई हैं, शायद घर बनाने के लिए नदी से ही निकाली हुई लग रही है बालू। हमारे यहाँ भी ऐसी बालू निकाली जाती है नदी से, गोमती नदी पड़ती है हमारे यहाँ, हमारे गाँव में, और उसी साइड की लग रही है मुझे। तो यार ये हम लोग आ गए कसौल के मेन ब्रिज पर, और यहाँ पे ये पूरा मार्केट है कसौल का। ये पूरे ऊपर ऊँचे पहाड़ है, यहाँ पर ये नदी जा रही है अपनी पार्वती नदी। ये यहाँ पे भी मार्केट है पूरा। ओके चलते हैं, थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है मार्केट में।
एक छोटा सा बार का यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा, एक टिकट। सो यार भाई लोग, अभी एक नई बात पता चली है कि एक्चुअली मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया है। जो मैं कल प्लान कर रहा था कि यहाँ से हॉस्टल छोड़ करके दूसरी जगह हॉस्टल लेने के लिए कसोल के पास, बट अब मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि जो मैं चहलगाँव विलेज में जो मैं ट्रैक करने वाला था वो मेरे रास्ते में ही पड़ता है हॉस्टल के। तो अभी मैं फ़िलहाल कसोल से मार्केट आपको दिखाया, अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने हॉस्टल, और उसी के रास्ते में पड़ेगा पहले चहल विलेज और उसके बाद वो पड़ता है कतौली विलेज, ऐसी जगह कोई नाम है जहाँ पे मेरा हॉस्टल है, मुझे याद नहीं है नाम। तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। कल सुबह जब मैं निकलूँगा तो कल सुबह मैं पहले सीधे चहल विलेज का ट्रैक करके उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो मैं मणिकरण जाऊँगा ज़रूर। और वहाँ पे आपको पता ही है गुरुद्वारा है, वहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा, और उस गुरुद्वारे की एक कहानी है कि जब गुरु नानक जी अपने शिष्य लोग के साथ जा रहे थे तो वहाँ पे वो लोग रुके थे और उनके शिष्य ने कहा था कि भूख लग रही है, तो गुरु नानक जी ने उनके लिए बनाया था खाना। तो तभी से वहाँ पे वो गुरुद्वारा बना है और वहाँ पे लंगर वगैरह लगता है हमेशा। सारे श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे, लंगर खाते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं और जाते हैं फिर। If you wanna go,